नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। 600 साल पुरानी भविष्यवाणिका के अनुसार भारत पर 14 देश एक साथ आक्रमण करेंगे। दिल्ली पर परमाणु अस्त्रों से हमला किया जाएगा और बेंगलुरु पर परमाणु के साथ जैविक अस्त्रों से हमला किया जाएगा। और चिंता का विषय यह है कि महायुद्ध हमें अकेले ही लड़ना पड़ेगा। क्या आप भारत के इस अंतिम महायुद्ध के बारे में जानना चाहते हैं? जय और पराजय के विचार छोड़ के कर्तव्य पर ध्यान दो, डर अपने आप दूर हो जाएगा। आज की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि रूस को छोड़कर भारत पर किसी अन्य देश पर भरोसा नहीं करता। रूस एक ऐसा मित्र देश है जिसने भारत का साथ हर समय पे दिया है। तो क्या आगे महायुद्ध होने वाले में रूस भारत की मदद नहीं करेगा? ग्रंथों की माला भविष्य सम्मालिका के रचयिता पंच सखाओं में श्रेष्ठ गुरु वचुत्तानंद के अनुसार नहीं, क्योंकि जो 14 देश भारत पर आक्रमण करने वाले हैं, रूस उसके मदद से पूरे पश्चिम पर कब्जा करेगा। इसीलिए भारत पर अभिक्रेन युद्ध में न्यूट्रल है। ठीक उसी तरह जब हम पर आक्रमण होगा, रूस न्यूट्रल रहेगा। परंतु इस महायुद्ध के अंतिम काल खंड में एक बड़ा ट्विस्ट अवश्य आएगा। सर्वप्रथम ये जानते हैं कि 14 देश जो भारत पर आक्रमण करेगा वो है कौन। भविष्य मालिका के अनेकों ग्रंथों से परिणाम मिलता है कि 13 इस्लामिक देश समेत चीन एकत्रित होकर भारत के विरुद्ध युद्ध का घोषणा करेगा। उड़ीसा के कटक गुरु वचुतानंद जी ने कहा है कि जब तुम देखोगे उड़ीसा के कटक में स्थित चौद्वार पर चीन बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करेगा, तो समझ लेना कि महायुद्ध का आरंभ हो चुका है। उसके बाद दिल्ली पर परमाणु बम गिरेगा। साथ ही वेस्ट बैंक की बेंगलोर, कोलकाता में स्थित दक्षिण काली मंदिर पर परमाणु के साथ जैविक बम गिरेगा। वहीं भारत के उत्तर से चीन प्रवेश करेगा। पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण से 13 इस्लामिक देशों से सैनिक प्रवेश करेंगे। कुछ लोग ये सब सुनकर सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे संभव है, पर मैं हमेशा से कहते आई हूँ कि भविष्य मालिका में ऐसी ऐसी चीजें लिखी गई है जिनकी कल्पना भी किसी ने ना की होगी, परंतु आज प्रत्येक लिखित घटना सत्य साबित हो रही है। भारत के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी को भी इसका आभास था। इसीलिए तो आर्मी, नेवी, एयरपोर्ट जो पहले अलग अलग कार्य करते थे, आज एकत्रित होकर कार्य करते हैं। इसीलिए तो सेंट्रल कमांड की जगह भारत के अलग अलग राज्यों में स्वतंत्र कमांड की गठन की गई है। इसीलिए तो अग्निवीर योजना आरंभ किया गया है। अभी की सरकार को इस युद्ध का पूरा आभास है। केवल इतना मालूम नहीं है कि ये युद्ध नहीं, महायुद्ध है। जल, थल, नभ चारों टीकों से भारत पर आक्रमण होंगे। ये आक्रमण इतना भयंकर होगा कि जहाँ भी देखोगे विनाश ही विनाश नजर आएगा। इस महायुद्ध का लक्ष्य केवल एक है, वो है सनातन को मिटाना। क्योंकि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ सनातन व सनातनीय थे, उनका अस्तित्व मिट चुका है। केवल एक देश को छोड़कर, वो है भारत। पूरी दुनिया को पता है कि अगर भारत को सनातन से नहीं मिटाया गया तो सनातनीय को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। विधाता ने हम सनातियों को पूरी दुनिया पर राज करने के लिए, शासन करने के लिए भेजा है। हम ज्ञान में, सभ्यता में, संस्कृति में और समाज में सबसे श्रेष्ठ हैं। हम सत्य का प्रचार करते हैं, एकता का प्रचार करते हैं, भेदभाव का नहीं। पर आज हम सनातनीय इस कलयुग के अंधकार में सोए हुए हैं। अब जागने का समय आ चुका है, नहीं तो हमेशा के लिए सुला दिए जाएंगे। ये चेतावनी मैं नहीं दे रही, ये चेतावनी 100 सालों पहले गुरु वचुतानंद जी ने दी थी आज के सनातनियों के लिए। एवं गुरु वचुतानंद जी ने कहा है कि ये चेतावनी मैं नहीं, ये खुद परमात्मा, परब्रह्म
निराकार समग्र जगह के नाथ महाप्रभु जगन्नाथ जी ने दी है। तो इस युद्ध का नेम 2022 में रखा गया है। तृतीय युद्ध का नेम 2022 में रखा जा चुका है। 2023 में पूर्ण विश्व युद्ध आरंभ हो जाएगा। 2024 में भारत पर आक्रमण होगा। इसके प्रति विश्व युद्ध का लक्ष्य पश्चिमी देशों का अंत करना है, भारत का अंत करना नहीं। तो फिर भारत पर आक्रमण क्यों होगा? द्वापर युग का महाभारत शेष नहीं हुए है बंधु, एक भाग बाकी है जो कि इसी कलयुग में फिर से इसी भारत के धरती पर लड़ा जाएगा। और ये महायुद्ध तृतीय वर्ष के युद्ध से भी भयंकर होगा, क्योंकि इसमें भाग लेंगे अत्यंत शक्तिशाली द्वापर युग के योद्धागण जो कि फिर से जन्म लेकर आए हैं। इसी महायुद्ध के अपेक्षा में अपने अस्त्रों को भार लगा रहे हैं। अगर आपको उनके बारे में जानना है तो पुराने अध्याय अवश्य देखिएगा। मैंने सब बताया है। जिन दिव्य अस्त्रों के बारे में हम केवल सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही अस्त्र इस महायुद्ध में प्रयोग होंगे, अर्थात भयंकर विनाश। आज पूरे भारत में सनातनीय मालिका के बारे में जानने के लिए इच्छुक हो रहे हैं। प्रत्येक दिन हजारों की संख्या में भक्त इस चैनल पर मालिका के दिव्य ज्ञान को सुनने के लिए आते हैं। ये केवल एक सहयोग नहीं बल्कि पूर्व निर्धारित है, क्योंकि अंत का समय आ चुका है। विधाता अपने सच्चे भक्तों को सतर्क करना चाहते हैं। इतिहास में पहली बार खुद परब्रह्म अपनी असली रूप में भक्तों के बीच आए हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि आने वाले भविष्य का ज्ञान भक्तों तक पहुंच रहा है। इस महायुद्ध का परिणाम क्या होगा, कौन बचेगा, कौन मरेगा, एवं इस महायुद्ध में अंतिम अवतार कल की अवतार का क्या भूमिका होगा, जानेंगे अगले अध्याय में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं तब तक ये मूल्यवान ज्ञान प्रत्येक सनातनीय तक पहुंच नहीं पाएगा। समय से पहले जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद। धन्यवाद।